अभी तक यहीं खड़ी हैं? वो गैस? गैस? हाँ, मैं बस यहाँ से निकल ही रही थी और रेनू के घर से मुझे गैस की बात आ रही है। देखिए। मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। अंकल आपको कैसे आएगी? आपका नाक बंद है ना। आप ही ने मुझे अभी कहा था ना कि रेनू की माँ हड़बड़ी में यहाँ से चली गई। हो सकता है हड़बड़ी में उन्होंने गैस का नॉब ऑन रख दिया। और आप जानते हैं ना, गैस का नॉब अगर ऑन रह जाए तो कितने बड़े हादसे हो सकते हैं। मुझे लगता है हमें अभी के अभी ये दरवाजा तोड़ के अंदर जाके चेक करना चाहिए। नहीं, ताला तोड़ने की जरूरत नहीं है। इस घर की एक एक्स्ट्रा चाबी है मेरे पास, बहुत पहले दी थी उन्होंने, मैं लेके आता हूँ। जी। आप ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रही है? मामूली सा सवाल है। बहन जी इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हैं? आपने सुबह हथौड़ा मंगवाया था ना? मम्मी जी उन्होंने कील और हथौड़ा ही तो मांगा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे उन्होंने राघव की प्रॉपर्टी मांग ली हो। मेरी बहू को चिंता है कहीं आप रिश्ता न तोड़ दें। पर कोई नहीं, समझ जाएगी, ठंडे दिमाग से सोचेगी तो। हाँ तो बहन जी बताइए ना, आपने सुबह कील और हथौड़ा मंगवाया था ना? नौकर ने तो यही बताया मुझे। अब आप बताइए, ये बात सच है या झूठ है? जब आपको सब कुछ पता है तो आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रही है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। खानदानी रईस है हम। ऐसे घटिया माहौल में रहने की हमारी आदत नहीं है और इस तरह की बातें हमसे कोई नहीं करता। क्या कहना चाहती हैं कि नैना को मैंने गिराया? ये मेरी साजिश है? नहीं समता जी, मम्मी जी का ये कहने का मतलब नहीं था, सच में नहीं परमेश्वरी, माता जी का यही कहने का मतलब था। खड़ी तो वो आपके सामने है, लेकिन कील और हथौड़े का हिस्सा वो मुझसे मांग रही है। कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में। ठीक है माता जी, जाते जाते मैं आपको बता ही देती हूँ, कील और हथौड़ा मैंने क्यों मंगवाया था। क्योंकि जिस सगे पोते की मौत को आप इतनी आसानी से भूल चुकी है, उस वीर की तस्वीर मैंने मंगवाई थी। एक फेमस पेंटर से मैंने उसकी पेंटिंग कराई थी, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि उस बच्चे की तस्वीर मैं यहां इस घर में टांगूंगी। वीर याद है ना आपको? मैं यही चाहती थी कि कोई तो हो इस घर में जो उस बच्चे को